वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीहि उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब के सब मिलकर के और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे पैगंबर साक़िए हौज़े कौसर शाफ़ाए रोज़े महशर हुज़ूर अहमदे मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल आफात। ये जो बिहा मिन जमीइल आफात, हज़रात आज का ये अजीम प्रोग्राम चहलूम की फातिहा के ताल्लुक से रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, और अगर मग़फ़िरत हो गई है तो परवरदिगार उनके मर्तबे को बुलंद फरमा दे। और आप और हम यहाँ पर जो आए हैं, हमारा आपका यहाँ आना सिर्फ इसलिए है कि हम सब मिल कर के उनकी रूह को इसाले सवाब करें। यही तो है कि उनकी रूह को इसाले सवाब करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। ना ये है कि यहाँ आने के बाद आप हमें देखें, हम आपको देखें, खाना खाएं, अपने घर को जाएं। ये नहीं है। ये है कि उनकी रूह को इसाले सवाब करें। और इसी से मुताल्लिक़ मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है और एक हदीस भी पढ़ी है खुतबे में। आप अगर अपने ज़हनों को हाजिर रखेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में आपके ईमान में ताज़गी पैदा होगी। बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोले एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। आप भी बोले ना जोर से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम सबका पालनहार है, परवरदिगार है, उसने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। अल्लाह पाक फरमाता अपने बंदों से और बंदों में भी ईमान वाले बंदों से, अल्लाह पाक फरमाता ईमान वाले बंदों से, ए ईमान वालों, ए मेरे वो बंदो जो मेरे नबी पे ईमान ला चुके, क़यामत पे ईमान ला चुके, जन्नत और दोज़ख को मान चुके, तकदीर पे ईमान ला चुके, ए मेरे वो बंदो, फरमाता ईमान वालों, ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। कहां से बचाओ? अब कंजूसी मत करो, जहन्नम से बचाओ। बातें हैं दो, एक तो ये फरमाया कि अपने आप को भी बचाओ, और उसी में ये भी फरमाया घर वालों को भी बचाओ। आगे फरमाता वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ए लोगों, उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, ये कुरान करीम का तर्जमा है, उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हजरात, बचाने के लिए और बचने के लिए आप जरा गौर करिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ने पूरी जिंदगी इबादत करी, पूरी जिंदगी मेहनत करी, हज किया, ज़कात दी, रोजे रखे, सारे अच्छे काम किए, लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि ईमान पर मरना नसीब नहीं होता है। अगर ईमान पे मौत नहीं आई है तो याद रखिए, नमाज बेकार है, रोजा बेकार है, हज बेकार है, ज़कात बेकार है। वक्त कामयाब करने के लिए पहली शर्त यह है कि मुस्तफा का वफादार बनना पड़ेगा। जब नबी का वफादार होगा तो नमाज तेरे काम की है, रोजा तेरे काम का है, हज तेरे काम का है, ज़कात तेरे काम की है। इसी को इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब आप इनाम के साथ साथ बात भी सुने गौर से, तवज्जो लगाएं। मैंने कहा कभी कभी सारे काम, सारी मेहनतों के बावजूद मौत ईमान पे नहीं आई। हज भी पास है, ज़कात भी पास है, रोजे भी रमजान के पलवे में हैं, लेकिन ईमान पर मौत नहीं आती। मैं कहता हूं मुसलमानों, बेअदब ना बनो, बाअदब बनो, बाअदब बनो। और अदब की जहां बात है, अपने नबी का भी अदब दिल में हो, अपने रसूल का हो, सहाबा का हो, ताबईन का हो, तबे ताबईन का हो, अइम्मे मुज्तहिदीन का हो, औलिया कामिलीन का हो, उलमाए किराम का हो, हुफ़ाज़े किराम का हो, हुर्रे इज़ाम का हो, तमाम मोमिनीन का एहतराम और अदब दिल में हो। अब इधर को पलट के आओ तो कुरान का एहतराम सीने में होना चाहिए, हदीस का एहतराम सीने में होना चाहिए। और आज देखा ये जाता है कि मुसलमान अदब को छोड़ के बेअदबी की इतनी हदें पार कर चुका है। कितनी कितनी हदें। आज मस्जिदों में अज़ानें होती हैं, आवाज आती है ना, अजान हो रही है मस्जिद में, लेकिन अगर कोई बातों में लगा है तो बात ही कर रहा है। मस्जिद में अजान हो रही है और घर के अंदर औरतें मोबाइल में पिक्चर देखने में लगी हुई हैं, तो मोबाइल बंद नहीं हो रहा है। मस्जिद में अजान हो रही है, अगर कोई ताश खेलने में बैठा है तो वो खेल ही रहा है, मस्जिद में अजान हो रही है। अगर कोई फिल्म देखने में मसरूफ है वो देख ही रहा है। अजान का एहतराम और अदब होना चाहिए। आओ जरा तारीख उठा के देखो, बादशाह हारून रशीद की बीवी जिसका नाम है मलिका जुबैदा। अब मैं तारीख की तरफ ले चला हूं, मैं अपनी तकरीर के अंदर एक जुमला भी ज्यादती से नहीं बोलता। अगर मैंने कुछ मैटर बोला तो मैं तारीख उठा के बात फिट कर देता हूं। बादशाह हारून रशीद की बीवी
बादशाह हारून रशीद की बीवी मलिका जुबैदा बड़ी नेक औरत है, पारसा औरत है, और वो ऐसी औरत है कि जिसने अपनी जिंदगी में लोगों को, जानवरों को पानी पीने के लिए एक नहर निकलवाई थी, क्योंकि पहले पानी की कमी होती थी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पानी की तो कमी होती थी, उस औरत ने नहर निकलवाई थी कि मखलूक खुदा इसका पानी पिया करे, मुझे सवाब मिलेगा। लेकिन गौर करें आप, जब मलिका जुबैदा का इंतकाल हुआ, मलिका जुबैदा का इंतकाल हुआ तो किसी ने रात को मलिका जुबैदा को ख्वाब में देखा। काय में देखा? ख्वाब में देखा। मलिका जुबैदा को ख्वाब में देखा। क्या देखा? कि मलिका जुबैदा जन्नत के बागों बहार में टहल रही है। सुभान अल्लाह। कहां टहल रही है? जन्नत में टहल रही है। अब बात चल पड़ी, सुनो। मलिका जुबैदा हारून रशीद की बीवी जन्नत के बागों में घूम रही है। इसने इस ख्वाब में देखने वाले ने सवाल किया कि ए मलिका जुबैदा, ये बताओ अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? ये बोली कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। अब इसके दिमाग में तो वही बात थी कि इन्होंने एक नहर निकलवाई थी पानी की, पानी पीने के लिए, प्यासों के, नहाने के लिए, धोने के लिए नहर निकलवाई थी। उसी नहर निकलवाने की वजह से अल्लाह ने बख्श दिया होगा। तो इसने पूछा कि ए मलिका जुबैदा, कि अल्लाह ने तुम्हें नहर निकलवाने की वजह से बख्शा? तड़प के कहती है नहीं रही। जब मैं रब की बारगाह में हाजिर की गई तो मेरे रब ने फरमाया, मलिका जुबैदा, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। ए मलिका जुबैदा, ये तो पूछ कि हमने बख्शा क्यों है? ये कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, ए जुबैदा, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, लेकिन हमसे ये भी पूछ ले कि करी क्यों? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मग़फ़िरत तो कर दी, लेकिन ये भी पूछ करी क्यों है? अब ये नुक्ता काबिल गौर है। क्यों? अब यार एक काम कितना बड़ा किया था कि नहर निकलवाई थी, बहुत ही बड़ा काम हुआ। आज अगर हम मस्जिद में 200 रुपए दे देते हैं या 500 रुपए, तो गले के बटन खोल के तो निकलते हैं बाहर, बोले चंदा दिया हमने, दिया तो है, मगर ये भी पता है कबूल हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ है गारंटी? कुछ भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मलिका जुबैदा, ये तो पूछ ले हमने तेरी मग़फ़िरत कैसे कर दी, क्यों कर दी? बोली, मौला मुझे तो पता ही नहीं, मैंने नमाज पढ़ी तेरी रजा के लिए, कुरान पढ़ा तेरी रजा के लिए, हज किया तेरी रजा के लिए। रब ने फरमाया, मलिका जुबैदा, वो सारी बातें सही है, लेकिन मेरी बंदी तो एक दिन खाना खा रही थी। क्या कर रही थी? यार बोल दो जोर से, क्या कर रही थी? खाना खा रही थी। औरतें भी सुने गौर से, तू खाना खा रही थी। मस्जिद के मीनारे से मुअज्जिन ने अज़ान पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बोले तड़प के सुभान अल्लाह। जब तेरे कान के पर्दे से अजान की आवाज टकराई आके, तो तेरे हाथ में लुकमा था। ये कौन बता रहा? अल्लाह था। तेरे हाथ में लुकमा, और तूने लुकमा वहीं रखा। तेरे सर से दुपट्टा सरका हुआ था। तूने मेरी अजान में जो मेरा नाम तेरे कान के पर्दों से लग रहा, उस आवाज के एहतराम की वजह से तूने जल्दी से दुपट्टा संभाला, लुकमा वहीं रोक दिया। मैंने अपने फरिश्तों से कहा कि मलाइका देख रहे हो, मेरी बंदी भूख को नहीं देख रही है, प्यास को नहीं देख रही है, इसने मेरे नाम की वजह से खाना रोक दिया है। तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपनी बंदी की मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह। बोल देना चाहिए था जोर से सुभान अल्लाह। शायद मुझे ऐसा लगा कि बात मैंने समझा दी है। ये एहतराम काय का था? बोलो, काय का एहतराम था? अजान का था। यार मुसलमानों, अजान
अजान का एहतराम हुआ है, अल्लाह ने बख्श दिया। मैं कह रहा हूं 40वां और 10वां कर लिया, 20वां और तीजा तिमाही छमाही कर ली, लेकिन अगर हमारे हालात अच्छे नहीं हैं कुछ भी होने वाला नहीं है। और साथ में मैंने जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जुमा सुना दूं आपको। मेरे नबी ने फरमाया, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा दौहु अहसनु मिन दौइ शम्स फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। अब बोले सुभान अल्लाह जरा। ये हदीस है, याद रखिए, इंसान जब दुनिया से मर जाता है ताल्लुक तोड़ के चला जाता है, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि काम निबट गए, खत्म हो गए ना, मर गए। ये फलसफा मैं समझा दूं आपको हदीस की रोशनी में। हदीस पाक कानन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलु इज़ा बुदिअतिल जनाज़ा वहतमलहा अर्रिजालु अला अनाक़िहिम फ़इन कानत साइक़तन। हदीस पाक के पूरे अल्फाज यहाँ मौजूद हैं। मेरे नबी फरमा रहे हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे घर किसी की मैयत होती है और तुम उस मुर्दे को नहलाते हो, नहला करके जब तुम चारपाई पे रख के और अपने कांधे पे उठा के जब लेके चलते हो, तो तुम्हारे कांधे पे जाने वाला मुर्दा तुमसे बातें करता हुआ जाता है। सुभान अल्लाह, बोलता हुआ जाता है। अब यहाँ एक बात पे टंडुआ पकड़ते हैं, ये कौन बता रहा है? नबी बता रहे हैं, तुमसे बातें करता हुआ जाता है। और बातें क्या होती मालूम है? अगर नेक है, परहेजगार है, तकवा शियार है, तो वो कहता मुझे जल्दी जल्दी लेके चलो, मुझे जल्दी लेके चलो कब्र में, जल्दी लेके चलो कब्र में। बोलता है, बुखारी की हदीस है, कोई मना भी नहीं कर सकता। कहता मुझे जल्दी लेके चलो कब्र में, इसलिए कि नबी कब्र में आएंगे मेरी ईद हो जाएगी। इसी को किसी ने कहा है, सुन्नियों के लिए मौत ईद से बेहतर कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाने वाले हैं, कि हुजूर कब्र में तशरीफ लाने वाले। तवज्जो करें आप, मैंने बताया हदीस का तर्जमा। सरकार ने फरमाया मुर्दाना में, भाई मुर्दा बोलता है, अगर नेक होता है तो वो कहता जल्दी लेके चलो, और अगर वो गुनहगार है, सियाकार है, तो वो कहता कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। अब ये तो हो गया तर्जमा, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे हो जाए। जो ये कह रहे हैं कि नबी यहाँ की आवाज मदीने में नहीं सुनते,